हेलो, वेलकम टू मार्केट प्रेडिक्टर। आज की डेट है 29 जनवरी। आज देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी और हम कहाँ पे प्रॉफिट बना सकते थे। तो ये निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है। तो आज देख लेते हैं निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, वो नीचे आया, नीचे पिवट पॉइंट के पास इसने एक सपोर्ट लिया, गैप फिल किया और पिवट पॉइंट के पास इसने एक सपोर्ट बनाया और वहाँ पे इसने एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया। ये दो कैंडल से बनता है। पिछले कैंडल को नेक्स्ट कैंडल पूरा एंगल्फ करता है। तो नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री लॉन्ग पोजीशन बना सकते थे। यहाँ पे एसएल होता बड़ा कैंडल है, इसलिए 50% हम रखेंगे। टारगेट हमारा 1:2 हम प्लॉट करके देख लेते। तो ये थोड़ा साइडवेज होने के बाद इसने हमारा ये रहा टारगेट हिट किया। मार्केट डेज हाई के फिर भी ऊपर गया और ये R1 के पास गया। R1 के पास इसने एक बेरिश इनसाइड कैंडल बनाया, ये ग्रीन कैंडल और उसके बाद ये रेड बेरिश कैंडल। नेक्स्ट कैंडल पे हम अगर बेरिश हुआ तो नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री बना सकते थे बेरिश पुट साइड की, और देखते हैं हम यहाँ पे हमें कहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। तो ये नीचे की कैंडल थी, ब्रेकडाउन किया था, तो इस कैंडल के बाद हम एंट्री बना सकते थे। इस कैंडल के क्लोजिंग पे एसएल होता ये पैटर्न के ऊपर और 1:2 हम देख लेते हैं हमें कहाँ तक मिल सकता था। तो ये 1:2 यहाँ तक आता है। तो ये रहा, ये एक ही कैंडल में इसने हमारा टारगेट हिट किया। ये थी हमारी दूसरी एंट्री। वहाँ पे इसी ने एक फिर से पिवट पॉइंट के पास सपोर्ट लिया और इसने इनसाइड कैंडल फिर से बना दिया, पूरा इनसाइड कैंडल था। तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे भी हम एक बाइंग कॉल साइड की एंट्री बना सकते थे। एसएल बड़ा कैंडल है, इसलिए हमारा 50% एसएल होता। तो हम देख लेते हैं 1:2 हमें कहाँ तक मिल सकता था। तो ये था 1:2, यानी अभी हम देख लेते हैं बस एक ही कैंडल में हमें 1:2 तक का प्रॉफिट इसमें मिल गया। ये भी था। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे हमें एंट्री निफ्टी में तो नहीं दिखी है, तो ये फिर से साइडवेज हो गया यहाँ तक। इसके बाद ये थोड़ा नीचे आया और फिर इसने क्लोजिंग कर दी। ये थी निफ्टी की तीसरी एंट्री, यानी आज निफ्टी में 3 एंट्री हम बना सकते थे और 1:2 का प्रॉफिट हमें मिल सकता था। इसके बाद देख लेते बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी। तो बैंक निफ्टी सेम पोजीशन पे हमें एंट्री मिल सकती थी। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी। बैंक निफ्टी ने भी एक पिवट पॉइंट के पास सपोर्ट लिया, लेकिन ये कैंडल का पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ है। ये पूरा एंगल्फिंग भी नहीं है और इनसाइड कैंडल भी नहीं है। ये पियर्सिंग पैटर्न जैसा दिखता है। देख लेते हैं हम यहाँ पे हमें कहाँ कितना प्रॉफिट अगर ले लेते तो मिल सकता था। तो सही है, ये पियर्सिंग पैटर्न ही दिखता है। यहाँ पे हमें 1:2 का टारगेट पियर्सिंग पैटर्न के नीचे और टारगेट हमारा 1:2 हम देख लेते हैं हमें मिलता है क्या। तो ये रहा, इसने भी हमारा टारगेट हिट किया। ये पियर्सिंग पैटर्न है बैंक निफ्टी में। यहाँ पे रेड कैंडल होता है, उसके नीचे ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होती है और रेड कैंडल के 50% के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो ये पियर्सिंग पैटर्न ही है। तो नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री बना सकते थे। एसएल था हमारा पैटर्न के नीचे और 1:2 हमें यहाँ पे आसानी से मिल गया। इसके बाद बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज हो गया, फिर नीचे आया। यहाँ भी इसने एक पैटर्न बनाया था पिवट पॉइंट के पास इनसाइड कैंडल। ये भी एक इनसाइड कैंडल का पैटर्न है। नेक्स्ट कैंडल पे हम लॉन्ग पोजीशन एंट्री बना सकते थे। कैंडल बड़ा है तो 50% एसएल और टारगेट हम देख लेते हैं 1:2 हमें कहाँ तक मिल सकता था।
तो ये पहले कैंडल ये 1:2 के पास ही गया है, जहाँ पे हमें बाइंग एंट्री मिली थी। तो ये नेक्स्ट कैंडल पे भी यहाँ पे एक हमारा टारगेट हिट हो सकता है। इसके बाद बैंक निफ्टी पूरा साइडवेज हो गया और साइडवेज पे ही इसने क्लोजिंग की है। इसके बाद कोई भी एंट्री हमें बैंक निफ्टी में तो नहीं मिली है। तो ये थी आज की बैंक निफ्टी की एंट्री। तो ये बैंक निफ्टी में हमें बैक टेस्टिंग की तरह बैंक निफ्टी में 2 एंट्री मिल गई और निफ्टी में हमें 3 एंट्री मिल गई। ठीक है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल देखते हैं निफ्टी कैसे बिहेवियर करता है। ओके।